हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या पढ़ रहे थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, ठीक है. आज क्या पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा रिकैपिचुलेट कर देते कि हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं. ठीक है, तो बैक टू टाइमलाइन, मतलब क्या चल रहा है सीक्वेंस वाइज. अभी तक हम लोग ने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, समझ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है. ठीक है, ठीक है. उसके बाद हम लोग ने देखा सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होता क्या है, ठीक है, एंड कैसे निकालते हैं. कैसे निकालते हैं उसका एक तरीका हम लोग कर चुके हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग बाय फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, ठीक है. इतना हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, बहुत बढ़िया. इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं. आज क्या करेंगे हम लोग? आज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए एक और तरीका पढ़ेंगे, जिसका नाम है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड. ओ, यहां पे एक एस दे दो. बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड. ठीक है, ठीक है. ओके, तो हम प्लीज पिन पॉइंट कर देना चाहेंगे. हम लोग आज पढ़ेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड देन फाइनली एक और बचेगा हम लोग को, जो पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, बाय फॉर्मूला. बाय फॉर्मूला, ठीक है. वो फॉर्मूला क्या है वो हम लोग बाद में आएंगे, पर देखिए बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड से जब हम लोग बाय फॉर्मूला मेथड में जाएंगे ना, तो इन दोनों में एक डायरेक्ट कनेक्शन है. ठीक है, समझने की कोशिश करो क्या बोल रहे हैं हम बस ये बोल रहे हैं कि आज हम लोग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड स्टार्ट करेंगे. ठीक है, स्टार्टिंग में 3-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम इसका वर्किंग रूल बताएंगे. अभी तक हम लोग क्या करते थे कि हम लोग हमेशा पहले वर्किंग रूल डिस्कस करते थे एंड फिर बाद में एग्जाम्पल सॉल्व करते थे. ठीक है, आज क्या करेंगे ना, हम लोग साथ में ही साथ वर्किंग रूल नहीं करेंगे. पहले हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में हम वर्किंग रूल बताएंगे. क्यों? क्योंकि वर्किंग रूल बताने से ही इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा. अगर हम वर्किंग रूल बताएंगे ना, तो इन दोनों में कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा. फिर आप देखोगे कि कैसे काम करता है. ठीक है, ओके. तो चलिए आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए और हम लोग अपना आज का पढ़ाई शुरू करते हैं. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन क्या है? पहला, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ठीक है, यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम लोग को इसको सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ठीक है, ठीक है, ओके. और एक बात हम पहले बोल दे रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है, जहां पूरा चैप्टर है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आईबॉल लिंक में मिल जाएगा. आप चेक कर सकते हो, दोनों जगह मिल जाएगा. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अभी जब हम लोग को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ना है ना, हम लोग को बस ये एक आइडिया होना चाहिए कि क्या ये वाला कि a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है? ये होता है a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर. अगर प्लस साइन है तो यहां पर प्लस आएगा, अगर माइनस साइन है यहां पर माइनस आएगा, बाकी जगह प्लस ही रहेगा. सॉरी, ये क्लियर है ना? ये रिलेशन हम लोग को पता होना चाहिए. आता है ना, ये रिलेशन हम लोग 9 में पढ़े थे. पढ़ाए थे हम लोग 9 में पढ़े थे. ठीक है, इस रिलेशन को यूज करना हम लोग को है. ठीक है, ठीक है. तो आप बस मेरा बात ध्यान से सुनिए, थोड़ा बकबक करेंगे पर आप सुनिए, काम चल जाएगा. ठीक है, ठीक है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग को जो x, इसको अरेंज कीजिए. पहले क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0. ठीक है, ठीक है. जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 करना है मेरे. यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, छोड़ दो उसको. ये x स्क्वायर हो गया, इसको x होल स्क्वायर प्लस जो लीनियर टर्म है ना, वहां पे 2 मल्टीप्लाई कीजिए एंड 2 से डिवाइड कीजिए.
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले हम लोग ये किए, ठीक है। ओके, देखो क्या हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इस होल स्क्वायर के अंदर क्या है, सिर्फ x है, आप x को बाहर लो पहले। ठीक है, ठीक है। अब ये 2 को अगर इसके साथ कैंसिल करें कितना आएगा, 4, यहां पे आ गया 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया क्या किया। बी के लिए ना आप बस स्टेप्स पे फोकस करो, हम क्या कर रहे हैं, स्टेप्स देखो क्या कर रहे हैं हम। ये हो गया विच इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस, ये क्या किया हम, ठीक है, ये हो गया 2 इंटू एक्स इंटू 4। ठीक है, ठीक है, ये हो गया a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए। फिर ये कौन सा रूल प्ले कर रहा है, ये b का रूल प्ले कर रहा है। और ये अगर b है, आपको यहां पर होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए b का स्क्वायर चाहिए, ये है नहीं मेरे पास, हम एक्स्ट्रा जानबूझ के लिख रहे हैं। तो -4 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। अरे फिर से लिख दें, इस का करें आप लोग ना, इतना का बोलते हो। प्लस माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। देखिए पहले हमने कोफिशिएंट हटाया, वो हट गया, चलो हटा दो उसको। फिर हमने लीनियर टर्म को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 हो गया, ये x यहां आ गया, और 2 8 4, ये हो गया 2ab, a 2ab, b क्या है 4 है, मतलब 4 का स्क्वायर। पर यहाँ पे 4 का स्क्वायर था, हमने एक्स्ट्रा खुद से लिखा, तो -4 स्क्वायर, क्योंकि लॉस्ट ऑफ मैथमेटिक्स तो चेंज नहीं कर सकते ना हम। और ये +4 +4। अब नोटिस कीजिए, फायदा ये हुआ कि ये जो टर्म है वो क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब ये जो टर्म था इसको हम लिख दिए x प्लस 4 का होल स्क्वायर। 4 प्लस क्यों, यहां प्लस है, माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये -16 प्लस 4, ये हो गया +4 इज इक्वल टू 0। ठीक ठीक, ये हो जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर -16 प्लस 4 कितना होता है -12। पर जब ये -12 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +12। समझ आया ना, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 12। एंड आपको ये बात ध्यान है ना कि जब भी x स्क्वायर अगर 5 होता है तो x क्या होता है, रूट अंडर 5 तो होगा ही, पर शायद +-5 होगा, यहाँ पर +-12। क्यों, क्या क्यों भूल गए। अगर देखिए यहां सोचो, अगर आप x को -√5 लेते हो और इसका स्क्वायर करते हो तभी भी x स्क्वायर 5 आएगा। अगर आप x का वैल्यू +√5 भी लेते हैं और x स्क्वायर करते हैं तभी भी x स्क्वायर का वैल्यू +5 आएगा। चाहे आप x को -√5 लीजिए या फिर x को +√5, अगर हम दोनों का स्क्वायर करते हैं तो आंसर x स्क्वायर इक्वल टू 5 ही आएगा। इसका मतलब ये होता है, एंड प्लीज अब ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम लोग को। क्लियर क्लियर। तो यहां से क्या हो गया, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, ये हम बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू -4 प्लस -√2। देयरफॉर रूट्स आर -4 प्लस √2, -4 -√2। आंसर देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको। हम लोगों ने फाइनली x का वैल्यू इजीली निकाल लिया। कैसे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये हम लोगों ने कंप्लीट किया स्क्वायर मेथड। देखिए एक बार आप कॉपी करो, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वहां पे समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। एंड हम अभी भी बस यही बोलेंगे, अभी तक हम आपको वर्किंग रूल नहीं बताए हैं, बस हम लोग कर रहे हैं, वर्किंग रूल बताएंगे। थोड़ा पेशेंस रखो, बस आप इसको सोचो ना, बस ये चीज ध्यान रखना है आपको। बस ये फॉर्मूला आता है ना, फिर इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सोचो, देखिए ओके, सबसे पहला काम होता है हम लोग का एक्स स्क्वायर का जो
सबसे पहला काम है कि पहले क्वाड्रेटिक टर्म, फिर लीनियर टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म लिखिए, ये पहला काम है। दूसरा काम देखिए कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका कोफिशिएंट मेरे को 1 करना पड़ेगा, पर यहाँ पे तो 5 है, मतलब ये 5 को हटाना पड़ेगा। पर अगर मुझे ये 5 को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 5, मतलब कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मुझे यहां पर हर एक टर्म को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि मुझे जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका कोफिशिएंट को 1 करना है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? पिछला जो केस था वहां पे ऑलरेडी 1 था तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। पर यहां पर वो नहीं है, यहां पर मुझे करना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24/2 माइनस 24/2 एक्स माइनस 5/5 1 इज इक्वल टू 0। सही है? इतना समझ में आया आपको? समझ में आया ना? क्या किए? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5। ओके, अब देखिए, अब हम लोग को मिडिल टर्म पे आना है। मिडिल टर्म में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब कि यहां पे 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई भी होगा एंड 2 से डिवाइड भी होगा। का बबुआ भूल गए फिर से, 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि हम x को लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, यहां पर x है तो हम पहले x लिख लिए, ठीक है, ठीक है। ओके, ये 2 चला गया, ये x का काम सॉल्व कर लिया हम। ये 2 और 12 को काटेंगे, हमें 24 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 12/5। ये देखिए समझ में आया क्या है? इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको? पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म में अरेंज किए, फिर मुझे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था उसको 1 करना था, उसके लिए हमने एक नंबर से डिवाइड किया। यहाँ पे नंबर 5 था तो 5 से करना पड़ा, वेल एंड गुड। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो लीनियर टर्म है उसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, 2 से ही। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में क्या है 2ab 2ab 2ab, इसीलिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है ताकि ये जो 2 टर्म है वो आ जाए यहाँ पर। तो ये हो गया 2a, x है x लिख दिए a एंड b चाहिए आपको, b निकालने के लिए ये बचा, मतलब ये टर्म b का रोल प्ले करेगा। ये हो गया 12/5, ठीक है। अब आपको साथ ही साथ प्लस b स्क्वायर चाहिए, तो आपके पास तो है नहीं, आप अपने मर्जी से 12/5 का स्क्वायर, पर ये टर्म आपने खुद से लिखा है। यहाँ पे दबंगई गिरी नहीं चलेगा, अपना मर्जी नहीं चलेगा भैया, लॉज ऑफ मैथमेटिक्स तो ओबे करना पड़ेगा ना। तो एक्स्ट्रा प्लस अगर हम लिख रहे हैं तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम नेगेटिव साइन भी तो लिख सकते हैं। अब ठीक है, प्लस माइनस दोनों म्यूचुअली कैंसिल हो जाएगा, जैसे हम ये मल्टीप्लाई किए थे दोनों म्यूचुअली ऊपर से कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ पे बचा, यहाँ पे -1 है, ये -1 इज इक्वल टू 0। अब तो हो गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो क्वांटिटी है देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a माइनस b, मतलब 12/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड इसको अब हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 12/5 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर 144/25 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये तो ऐसे ही रहेगा, x माइनस 12/5 का होल स्क्वायर। इसको एलसीएम कर लेते हैं, एलसीएम करेंगे तो इसका आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा -44, एलसीएम करेंगे 25, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, 25 रहेगा 25 इंटू 5 माइनस 125 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 12/5 इज इक्वल टू, करो कितना आएगा, -9, 2 प्लस ये 6, ये हो जाएगा 269। कितना आएगा? 269 आएगा।
एक सेकेंड 25 इंटू 5 125, 12 स्क्वायर 144, 24 था, 24 था, 24 था कि सिर्फ एक सेकेंड ना 4 था, 12 आएगा, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड सोचना कुछ गलती कर रहा है क्या, सोचो कुछ गलती किया है क्या, गलती किया है, ऐसा तो नहीं आना चाहिए था। अच्छा सॉरी, यहाँ पे -1 था तो यहाँ पे तो 1 होगा। यहाँ पे जाएगा 169 इक्वल टू 0। क्लियर है? सॉरी हाँ, ये गलती कर दिए थे हम। बढ़िया, अच्छा गलती पकड़ा गया पहले से, फिर गलती से मैं गड़बड़ी कर देता हूँ। और देखिए इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब ये x माइनस 12/5 का स्क्वायर करने से ये हो जाएगा 169। अब मेरे पास तो जगह बिल्कुल नहीं है, ये स्क्वायर है, उधर जाके स्क्वायर रूट। आप इसको सिंप्लीफाई मत कीजिएगा, ये स्क्वायर है, पहले उसको स्क्वायर रूट करो तो फिर x हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169 होता है 13, और जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ±13 आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब रूट्स क्या होगा, एक बार प्लस साइन लेते हैं हम, देयरफॉर रूट्स आर पहले अगर हम x क्या हो जाएगा 12/5 प्लस माइनस 13, what the hell am I doing? सॉरी, हाँ सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। लग रहा है हम आज मानसिक संतुलन ठीक नहीं लग रहा, मेरा अटेंशन पूरा नहीं है। 5 यहाँ पे प्लस है 13/5। अब ठीक है, अब कोई गलती नहीं है, ये हो गया 5 विच इज इक्वल्स टू, अगर हम प्लस साइन लेते हैं, अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा, अगर प्लस साइन लेते हैं 12 प्लस 13 25/5 5 आंसर। अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो हो जाएगा 12 माइनस 13, नेगेटिव साइन से x आ जाएगा 12 माइनस 1/5 आंसर। देखो रूट्स आर 5, -1/5 आंसर। ये आपका रूट्स है। देखो समझ में आया कि नहीं आपको, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सेम चीज करना है हम लोग को, बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला काम है इसको क्वाड्रेटिक टर्म, फिर लीनियर टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक काम कम हुआ। दूसरा काम है कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 करना है, पर यहाँ पे 3 है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे हम कर सकते हैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 3। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कोफिशिएंट गायब हो जाएगा। कैसे? ऐसे। ठीक, तो ये हो जाएगा विच इंप्लाइज ये 3 कैंसिल, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2√5/3x माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। सही है? सही है। अब नेक्स्ट स्टेप है, आप लीनियर टर्म पे आइए एंड ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 2 आपको हटा दिया, हम बार बार लिखना पड़ रहा है। क्या होगा, ए स्क्वायर, देखिए ये ए स्क्वायर बन गया, एक्स ए स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब ये तो प्लस -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर आएगा ना। अब मुझे ये 2 टर्म चाहिए, इसे हम खुद से हैंड पुट करते हैं। ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स यहाँ पर है जो ए का रोल प्ले कर रहा था, पहले एक्स लिख दीजिए, इंटू बी, बी क्या है 5/√, से कुछ बचा नहीं बचा, तो √5/3। सही है, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया 2, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब आपको चाहिए प्लस बी स्क्वायर, मतलब
5/3 का होल स्क्वायर। पर नोटिस कीजिए फिर से वही बात, कोई दबंगई नहीं चलेगा यहाँ पर। आप क्या इस इक्वेशन में, इस लाइन में √5/3 था? नहीं था। तो कहा है, कैसे लिख दोगे? बस लिख दिए, ऐसे ही चलता है। तो आप क्या करोगे? अरे अब चलेगा ना भैया, अब तो खुश हो गए, अब तो खुश हो ना भैया। हाँ अब मजा आया। क्यों? क्योंकि ये प्लस ये माइनस खचा खुची कैंसिल, और बचा यहाँ पे -5/3। ठीक ठीक, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो टर्म है इतना लंबा सा, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइज ये हो गया x प्लस √5/3 का होल स्क्वायर। इस अच्छा यहाँ पर और भी टर्म है, माइनस टर्म है यहाँ पर। सॉल्व करते हैं। -√5/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5/9, और ये 5/3 है, -5/3 है, इज इक्वल टू 0। अब आगे सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो गया √5/3, इसका एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा? ये -5/9 है, एलसीएम कितना आएगा? ये -5/9 है ना, एलसीएम तो माइनस, ये -5/9 -5 एलसीएम का 9, यहाँ पर जाएगा -15। ठीक है, ठीक है ना? 9 3 इंटू 5 हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब ये सॉल्व होकर आ जाएगा x प्लस √5/3 इज इक्वल टू -20/9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, सॉरी स्क्वायर टर्म कहाँ चला गया, ये हो जाएगा x प्लस √5/3 कितना हो जाएगा? ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20/9। ठीक ठीक। तो ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि 20/9 का स्क्वायर रूट मतलब अरे ये चीज 20/9 का स्क्वायर रूट मतलब क्या हुआ? 20 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 9 का स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट तो 3 होता है, आसान है, पर 20 का क्या होता है? करने के लिए आप फैक्टराइज कर लो, 2 से करोगे तो आ जाएगा 10, फिर 2 से करोगे आ जाएगा 5। मतलब कि हम लोग 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 20 का स्क्वायर रूट अगर हम करना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। अब सिंस ये जोड़ी है, जोड़ी बाहर आ जाएगा तो बचेगा, याद है ना? स्क्वायर रूट करने वाला वीडियो हम बनाए थे, अच्छे से आपको बताया भी थे बहुत बार, लिंक यहाँ पे नहीं तो आईबॉल लिंक नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज देखिए कि एक नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, अगर आप नहीं देखो प्लीज देख लीजिएगा, मजा आएगा करके। ये हो गया, 2 जोड़ी है, एक बाहर आएगा, ये हो जाएगा 2√5। ठीक है ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -√5/3 प्लस माइनस 2√5/3। ठीक है ना? 20 का स्क्वायर रूट करने से 2√5 आ जाएगा। अब बाकी सब ठीक है, ठीक है, मिटा इसको हम। चलिए इतना हो गया हम लोग का। अब हम लोग को आंसर निकालना है। तो 2 साइन है आपके पास, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कंसिडर कीजिए। फॉर पॉजिटिव साइन, अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -√5/3 प्लस 2√5/3। अरे -√5/3 प्लस 2√5/3 सॉल्व करें कितना आ जाएगा? आएगा √5/3 आंसर, बस हो गया और कुछ नहीं। ये एक कम है, ये 2 है, पॉजिटिव है, ज्यादा है, कमेंट करेगा। फॉर नेगेटिव साइन, और अगर नेगेटिव साइन का बात कर रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस माइनस, तो ये -2 -1 -3 हो जाएगा, x इक्वल्स टू -3√5/3। ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा -√5 आंसर। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स क्या है? रूट्स आर x इक्वल्स टू √5/3, x इक्वल्स टू -√5। समझ में आया? ठीक है। कितना समय हो गया है?
चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, टाइम है अभी। चलिए देखिए, ये एक सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर x तो एक वेरिएबल है ही, साथ ही साथ कुछ और नंबर्स है जो वेरिएबल के टर्म्स में, जैसे कि p एंड q। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x। एक क्वाड्रेटिक टर्म एंड ये, ठीक है, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, सेम अप्रोच, एकदम एग्जैक्टली सेम अप्रोच करेंगे हम लोग, ठीक है? ये क्वाड्रेटिक टर्म है एक्स स्क्वायर, तो मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 करना है, ठीक है? चलिए करते हैं, कौन सा बड़ा बात है। ओ, एक्स स्क्वायर के साथ क्या टर्म है? 35p स्क्वायर है, मतलब कि इस पूरा इक्वेशन को मुझे 35p स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। 35p स्क्वायर, 35p स्क्वायर डिवाइड बाय 35p स्क्वायर। देखिए अब बेसिक एकदम अप्रोच सेम है, अप्रोच कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये कटेगा पूरा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब इसे उसको हम एक्स का होल स्क्वायर, ठीक ठीक। यहाँ पे कुछ कटेगा ऊपर नीचे, पता नहीं क्या कटेगा, पर कोई बात नहीं है। यहाँ पर एक p है, यहाँ पर एक p स्क्वायर है, कैंसिल बचेगा बस p, ठीक है, ठीक कोई नहीं। अब हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा ये 48p बाई क्यू इंटू एक्स, ये हो जाएगा माइनस, ये कुछ कैंसिल होगा, कुछ कैंसिल नहीं होगा, 27 बाई 35 क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये 2, ये हो जाएगा मेरा, बोल सकते हैं सर एक्स का रोल ए प्ले कर रहा है, प्लस 2 इंटू एक्स ऑलरेडी है यहाँ पर, 2 इंटू ए, अब आपके पास ये टर्म बचा है इतना, ये 2 इसको कैंसिल करेगा 28, तो यहाँ पर हम लिख सकते, 35 मांगे यहाँ पर 35, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 28p बाई 35q माइनस, देखिए a स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी, अब ये प्लस बी क्यूब चाहिए मुझे, मतलब 28 बाई 35q p का होल स्क्वायर, एक सेकेंड ना, ठीक है। अब अगर हम एक्स्ट्रा प्लस लिख रहे हैं तो मुझे माइनस भी लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 28 बाई 35p बाई क्यू का होल स्क्वायर, और ये टर्म आ जाएगा मेरा इधर, माइनस 27 बाई 35 क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? पहला स्टेप सिंपल था, मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 करना था, कर दिए। फिर सेकेंड स्टेप था, मुझे जो लीनियर टर्म है ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लिकेशन 2 है उसको वैसे ही छोड़ दो 2a, और काट के b वाला टर्म आ दो, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फायदा क्या है, ये टर्म बन जाएगा मेरा a, बीच में प्लस है तो a प्लस बी, मतलब x प्लस 28p बाई 35q का होल स्क्वायर, ठीक, ठीक है ना? ठीक है, बचा क्या, ये चीज है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज नोटिस करो, अब आप एक चीज बस नोटिस करो कि आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो। अच्छा देखो क्या कर रहे हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 28 बाई 35 का स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 27 बाई 35 का क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। क्या इन दोनों टर्म में से हम q बाई पी कॉमन ले सकते हैं? सॉरी, ऊपर वाला p है, नीचे वाला, ऊपर वाला q है
नीचे वाला p है। गलती कर दी क्या? हम कहाँ गलती किए? अच्छा हाँ, यहीं पे गलती कर दिया। ऊपर q है, नीचे p है। सॉरी, आप चेक कर लिया आप लोग, सॉरी। ऊपर q स्क्वायर है, नीचे p स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर, ये तो एज इफ रहेगा x प्लस 28/35। यहाँ पे कुछ गलती किए क्या हम? सॉरी, q बाई p, q बाई p, नीचे p है, q बाई p, q बाई p, q बाई p है, सॉरी, हाँ q बाई p था, सॉरी। ये हो जाएगा q बाई p का होल स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बाई p स्क्वायर, कॉमन गया तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा माइनस, हम कॉमन लिए हैं, दोनों प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस ये प्लस हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा 28/35 का स्क्वायर प्लस 27/35। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम बस थोड़ा सा कुछ, अच्छा इक्वल टू 0, इतना सही है, इतना सही है। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो देखिए हम बस थोड़ा सा कुछ करके दिखा रहे हैं आपको, बस देखिए आपको समझ में आता है? इतना समझ में आया ना? इतना समझ में आया आपको? देखिए इसको मिटा रहे हैं हम, दिखाते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग के पास एक तरीका ये है कि एक तो हम इसको पहले एक्सपैंड करें, फिर एलसीएम करें, फिर ऐड करें, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो एक चीज सोचो ना, यहाँ पे 35 स्क्वायर है, अगर हम इसको भी 35 स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे डिनोमिनेटर को, तो अच्छा होगा ना। मतलब कि जो 27/35 है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? 35/35 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा कितना? 27 इंटू 35 कितना हो जाएगा जी? 5 इंटू 7 35, कैरी 3, 5 इंटू 10, 10 प्लस 3 30, और 3 7 जा 1 2 6 8 1, ये हो जाएगा 5 4 9 9 40, ये तो 943, 945/35 का स्क्वायर, यही तो, ठीक है ना? ठीक है। तो मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं अगर ऐसे चाहे तो, x प्लस 28, एक सेकेंड, अभी 28 था कि 24 था, हम कंफ्यूज हो गए क्योंकि क्वेश्चन में वहां पर 48 था। अगर 48 को हम 2 से डिवाइड करें तो कुछ बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है, लग रहा है बहुत कुछ गड़बड़ हुआ गया। प्लीज ध्यान देना, वहां पर 48 था, 48 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा ना। इस यार क्या कर रहा है भाई तू, आज चेक कर लेना आप लोग। 48 था वहां पर, 48 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा ना। 24 q बाई p का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं q स्क्वायर बाई p स्क्वायर इंटू 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है 484, 21 का स्क्वायर 441, 484, हाँ 484 डिवाइड बाई 35 का स्क्वायर प्लस 27 इंटू 35 को हम लिख सकते हैं ये चीज 945/35 का स्क्वायर। ठीक, चेक कर दो, आज बहुत गलती हुआ है मेरे से। 24 इंटू 24 कितना होता है? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 कैरी 1 8 9 96, फिर यहाँ पे 48। ये भगवान व्हाट्स रॉन्ग विथ मी। आज 6 7, सॉरी आज लग रहा है बहुत गलत समय चल रहा है मेरा। आज 576 आएगा, ठीक है, ठीक है। चलो इतना हो गया हम लोग का।
ठीक है, कितना बच गया यार, टाइम है सफिशिएंट टाइम बस। ठीक है 545, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर को अगर हम ऐड करते हैं तो 6 + 5 1, 11 कैरी 1, 7 8 12 2 कैरी 1, 14 15 कैरी 1, ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर। अच्छा 15 21 कोई नंबर का स्क्वायर है, लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है, तो अगर 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का स्क्वायर होता है 1600। अच्छा 39 का स्क्वायर कितना होता है, 39 इंटू 9 81 कैरी 8, 9 इंटू 3 27, 27 + 8 35, 3 इंटू 9 27 कैरी 2, 3 इंटू 3 6, 6 + 2 6 9 11 हो जाएगा 1 2 5 1 5 2 1। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। मतलब कि 1521 किसका स्क्वायर है, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर 39 बाई 35 का स्क्वायर। समझ में आया कैसे गेस किया हम, क्योंकि मुझे ये पता है 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 होता है, पर ये जो नंबर है 1600 से कम है, तो लास्ट में 1 है, कौन सा नंबर का स्क्वायर करने से 1 आता है, इधर आप 1 का स्क्वायर करो तभी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, या फिर 9 का स्क्वायर करो। हम बस रैंडम गेस किया, सही आ गया, ठीक है, ऐसे ही करना पड़ता है आपको। ठीक, ये चीज समझ में आया ना आपको, हमने यहाँ पर एक्सपैंड नहीं किया, हमने डायरेक्टली ऐड करने के लिए क्या डिनोमिनेटर सेम होना पड़ता है ना, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने इसको ऊपर नीचे 35 से मल्टीप्लाई किया, तो ये लाइन आ गया, फिर हमने इसको ऐड कर दिया, इसको एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं हम। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड तो मुझे इसका स्क्वायर रूट करना है ना, मुझे एट द एंड इस नंबर का स्क्वायर रूट करना है, इसीलिए हम स्क्वायर फॉर्म में रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर इसको बोल सकते हैं हम, ये 39 बाई 35 क्यू बाई पी का होल स्क्वायर है, मतलब मतलब ये है x प्लस 24q बाई p एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड सोचने दो, एक सेकेंड, हाँ प्लीज सोचने दो मेरे को। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अच्छा क्या हो जाएगा ये, ओए हे भगवान, हे भगवान, था ठीक है, था, हाँ सॉरी, हाँ आज का लग रहा है बहुत मिटाना पड़ गया ना, ऐसे गायब हो गया लग रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं, ये हो जाएगा x = अच्छा x प्लस 24q बाई 35p इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 39q बाई 35p। ठीक है, ठीक है, तो फिर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, therefore for positive sign x हो जाएगा, ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी, x हो जाएगा -24q बाई 35p प्लस -39q बाई 35p। अगर हम पॉजिटिव साइन कंसिडर करते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा, अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं मतलब 24 प्लस 35 मतलब 15, मतलब कि प्लस 15q बाई 35p। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3q बाई 7p, 3q बाई 7p। हाँ ठीक है, और अगर हम नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे
ये हो जाएगा माइनस माइनस, मतलब कि 30x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 9 प्लस 13, 4 प्लस 2 6 7, 73 होगा, एक सेकेंड, 63 होगा बाई 35, ये हो गया Q बाई P। अब ऊपर से 5 6 7 का हो जाएगा माइनस 9Q बाई 5P, माइनस 9Q बाई 5P। तो ये एक आंसर है और ये एक आंसर है, चेक कर सकते हो आप, ये दोनों आंसर होगा और ये आंसर हो ही सकता है। बहुत गलती हुआ, समझो यार, हो जाता है कभी कभी होता है, चलता है, ठीक है ठीक है, पर फाइनल आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था, 28 के बजाय हम 24 लिख दिया और ये 30 छोड़ दिए, भूल गया था। समझा करो यार, थोड़ा बोर्ड नहीं है मेरे पास, क्या करें इतना बड़ा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए फाइनली हम लोगों ने ये चीज पढ़ लिया, न्यूमेरिकल्स करके समझा, ठीक है। अब ये सेम चीज हम आपको वर्किंग रूल से समझाते हैं, क्यों बता रहे हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा और आप इस करते रहिएगा, ठीक है। ओके, स्टेप 1, ठीक है। सपोज सपोज क्या हटाओ, सपोज द quadratic इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप आप ध्यान सुनिएगा, आपका जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट उसको एलिमिनेट करना है, डिवाइड थ्रू आउट बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, मतलब दैट इज a, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर हम a से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा मुझे, वी गेट, थर्ड स्टेप में क्या मिल जाएगा, वी गेट x स्क्वायर प्लस b बाई a इंटू एक्स प्लस c बाई एक्स इज इक्वल टू 0। अरे भैया क्या करते हो आप भी, x की जगह a लिख देते हो। अब ठीक है ना, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 4, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द लीनियर टर्म बाय 2। किए थे ना हम लोग 2ab टर्म लाने के लिए, एंड वी गेट टू गेट स्टेप 5 क्या मिलेगा, x को तो x स्क्वायर ही रख दो, ऐसे समझा दो, प्लस 2 बाई 2 इंटू b बाई a इंटू एक्स प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0, ठीक ठीक। अब इसको थोड़ा सजाते हैं, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये a प्लस 2 इंटू a, और b टर्म क्या हो जाएगा, ये बनेगा मेरा b वाला टर्म, ये हो गया 2, ये a, और जो बाकी टर्म है वही तो b का रोल प्ले करेगा, मतलब b बाई 2a, ठीक है ठीक है। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या चाहिए आपको, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए आपको, प्लस b स्क्वायर, मतलब b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब सिंस दबंगई नहीं चलेगा, दबंगई क्या बोलते उसको, दबंगई गिरी नहीं चलेगा, प्लस लिखे हो आप जानबूझ के, तो माइनस भी लिखना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि आप एक्स्ट्रा टर्म्स खुद से कुछ ऐड नहीं कर सकते हो, और ये एक्स्ट्रा टर्म क्या था बता रहा हूँ, प्लस c बाई ए तो पहले से था ही, इज इक्वल टू 0, ठीक है ठीक है। अब ये जो टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं ना, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। और ये बचा क्या यहाँ पर, माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0,
देखिए इतना समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर हम लोगों ने उसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से डिवाइड किया तो ये आया, फिर हम लोगों ने लीनियर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई किए तो ये आया मेरा। ठीक है ओके, इतना सही है ना? स्टेप 5 ये आया, अभी तक यही करेंगे हम लोग, स्टेप 5 में ही अभी भी हम लोग स्टेप 5 में ही हैं, अभी भी हम लोग स्टेप नंबर 5 में ही हैं। 5 ये जो लाइन है इसको अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के नाम पर हम इसको लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बचा ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कोई नहीं, चलो यहाँ पे माइनस है, इन दोनों में से हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा? ये माइनस था तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था ये हो जाएगा माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं उसको हम। x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस एलसीएम कर दो, 4a स्क्वायर एंड a का एलसीएम क्या होगा? 4a स्क्वायर एंड a का एलसीएम क्या होगा? 4a स्क्वायर ही होगा। क्यों? क्योंकि a इज अ फैक्टर ऑफ दोनों का नंबर है, a इसका फैक्टर है, यहां भी a है, इसीलिए एलसीएम 4a स्क्वायर ही होगा। यहां पे आ जाएगा b स्क्वायर, 4a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 स्क्वायर 1 इंटू b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डिवाइड बाई a बचेगा 4a इंटू c, 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, अभी भी हम लोग वहीं पर हैं, पर हम साइड में लिख दे रहे हैं। स्टेप 5 में ही हम लोग लेट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कैपिटल D। ठीक है, वेयर कैपिटल D इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। बहुते इंपॉर्टेंट है बबुआ, बहुते इंपॉर्टेंट है ये डिस्क्रिमिनेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं वैसे x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर माइनस, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो सकता है d बाई 4a स्क्वायर। क्या? ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4, इसी को हम d अज्यूम किए हैं, हम इसको d लिख दिए हैं, और ये 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर ही है, और इधर माइनस था तो उधर गया तो प्लस हो गया, बस सही बात है। अब ये स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट कर दो, ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a स्क्वायर रूट ऑफ d बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी स्क्वायर रूट करोगे आप, दो आएगा ना प्लस माइनस, अभी बताए थे, क्योंकि नेगेटिव नंबर का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है एंड पॉजिटिव नंबर का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। तो फाइनली आ जाएगा आपके पास, इसको मिटा दो भैया, इसका जरूरत नहीं है। क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाई 4a स्क्वायर क्या होगा? 2a 4। अरे यार क्या करते हो ना बबुआ, भूल गया था सब चीज। 4 को लिख सकते 2 का स्क्वायर, एक हो सकता है a का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ 2a का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर 2a। हम लोगों ने 2a का स्क्वायर जब 4a स्क्वायर लिखा तो उल्टा प्रोसेस भी तो वैलिड है। बकवा हो गया हो लगता है, ध्यान दीजिए थोड़ा। ठीक है, अब खत्म हो गया, हम लोग पहुंच गए फाइनल एंडिंग पे। तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंस दो रूट है तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस b बाई 2a माइनस b बाई 2a, हो जाएगा प्लस माइनस d बाई 2a।
तो हम बोल सकते हैं फाइनली इसको सॉल्व करें तो जगह माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a, दोनों का तो डिनोमिनेटर सेम है, एडिशन सिंपल है x। तो फाइनली ये एक फॉर्मूला आ गया मेरे पास x निकालने के लिए। तो देखें, इसीलिए हम आपको पहले एग्जांपल्स कराए हैं और फिर बाद में हम ये चीज कराए हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करके ही अगर हम चाहें तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो नोट करो समझा दे क्या हो रहा है, बस इसे देख लो। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहां से शुरू करेंगे। मतलब कि हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a कॉमा b कॉमा c क्या है, रियल नंबर्स है ना। अरे भैया ये तो रियल नंबर्स है ना, इसका वैल्यू तो आप इक्वेशन से देख के बता ही सकते हो। जैसे आपको a b c का वैल्यू पता है, आप देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d निकाल सकते हो। वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, जैसे डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिए देयरफॉर आप स्क्वायर रूट ऑफ d भी निकाल लोगे। और जैसे आपको d मिल जाएगा, ये फॉर्मूला में पुट करोगे तो पॉजिटिव साइन के लिए एक वैल्यू मिलेगा x ना, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d बाई 2a, एंड नेगेटिव साइन के लिए एक वैल्यू मिलेगा x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस बस ये है, एक बार प्लस डी है रूट डी है, एक बार माइनस रूट डी है, और कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आया? इतना आप एक बार अच्छे से देख के रखना इसको, ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तो हम लोगों ने सोल्यूशन कर रहे थे, पहले तो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड था जो मिडिल टर्म स्प्लिट था वो सीख चुके हैं, देखे हो ना, थैंक यू। उसके बाद आज हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया, 4 एग्जांपल किए, अच्छे समझा दिए हैं। और चौथे एग्जांपल में थोड़ा बहुत हचपच हुआ, पर ठीक है, समझ में आ गया हम लोग को स्टेप बाय स्टेप करके। ठीक है, ठीक है, ओके। एंड हमने ये दिखाया आज आपको कि हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करके हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, कुछ ऐसा जहां से हम डायरेक्टली फॉर्मूला में निकाल सकते हैं। कंप्लीट इतना लंबा वो प्रोसेस करना ही नहीं पड़ेगा मेरे को, ठीक है, पर आपको आना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर एग्जाम में बोल दिया है कि ये क्वेश्चन आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कीजिए, तो वही प्रोसेस से करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, ठीक है, तो चलिए, और कुछ बोल सकते हैं हम यहाँ पर? नहीं, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो फिर आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन, बी सेफ, बी जॉयफुल, and thank you so much for watching. Have a great day ahead.